नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। सुरक्षित निवेश का सबसे बेहतरीन जरिया है म्यूचुअल फंड्स। तमाम एक्सपर्ट्स इस बात की सलाह देते हैं कि अगर आपको शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से पार पाना है तो म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश कीजिए। म्यूचुअल फंड्स में निवेश एक खुले आसमान की तरह है, जहां ऑप्शंस की कोई कमी नहीं। रिस्क एपेटाइट और टारगेट के हिसाब से आप फ्लेक्सिबल पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप से आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। तो मनी गुरु स्पेशल में आज हम बात करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप की मुकाबले लार्ज कैप का रोल कितना ज्यादा होना चाहिए या वाइस वर्सा, दोनों की हम बात करेंगे, क्योंकि माइंडसेट है कि लार्ज कैप में ज्यादा से ज्यादा आपके फंड पार्क होने चाहिए। और इसी को समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड्स के सीईओ सुनील सुब्रमण्यम। सुनील सुब्रमण्यम, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। आज उन तमाम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए शो है जो कि समझना चाहते हैं कि आखिरकार वो लार्ज कैप में अपना फंड पार्क ना करके क्यों मिड कैप और स्मॉल कैप को चुने और क्या उनका एक पोर्टफोलियो किस तरह सेट होना चाहिए। तो सबसे पहले ये आपसे जानना चाहेंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स होते क्या है और ये किसी पोर्टफोलियो के जरूरी क्यों हैं? देखो, कैप स्पेक्ट्रम में आप देखेंगे तो करीबन हजारों स्टॉक है स्टॉक मार्केट में, और ज़्यादातर ये माना जाता है कि टॉप 100 स्टॉक्स जो है उनको लार्ज कैप मानते हैं। तो 100 से 300 वाला जो स्टॉक है उसको मिड कैप जानते हैं, और 300 से नीचे जो स्टॉक्स है नंबर में वो उनको स्मॉल कैप कहते हैं। तो लार्जली ये साइज ऑफ द कंपनी और साइज ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उसको कहते हैं कैप स्पेक्ट्रम। ऑलराइट, ये तो डिफाइन हो गया कि आखिरकार मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं, लेकिन किसी पोर्टफोलियो में कितना जरूरी है मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। जब पोर्टफोलियो कोई सेट करता है, कोई एक नया इन्वेस्टर है, वो कैसे जाने कि उसको कौन से फंड की जरूरत है? देखिए, अब ऐसा है कि सभी के पोर्टफोलियो मिड कैप तो ज़रूरी है, मगर कितना मिड कैप होना चाहिए ये उनके एज और उनकी नीड्स के ऊपर डिपेंड है। जो अगर समझिए 20 से 30 साल से हो तो ज़्यादा 50% से ज़्यादा वो लोग मिड कैप सेक्टर में अलोकेट कर सकते हैं, मगर अगर 50-60 साल की उम्र में हो तो शायद 10 या 15% अलोकेशन दे सकते हैं। तो जनरली एक एज और नीड के ऊपर डिपेंड होता है कितना अलोकेशन होना चाहिए मिड कैप में। ऑलराइट, ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप की जो कंपनी है मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा फोकस करती है, उसके एक्सपर्ट है, तो क्या फिनोमिना है, आप कैसे इसको डिफेंड करेंगे कि लार्ज कैप के बजाय मिड कैप और स्मॉल कैप में ही जो निवेश है वो सुरक्षित माना जाता है या ज्यादा रिटर्न देता है, तो क्यों उसमें निवेश करें? देखिए, मिड कैप सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप से बेहतर रिटर्न मिलने की पास्ट भी एक्सपीरियंस है और फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इसके पीछे कारण ये होती है कि देखो, स्टॉक मार्केट की जो प्राइसेस है उसके कारण दो होते हैं। एक होती है अर्निंग्स पर शेयर EPS, और दूसरी होती है प्राइस अर्निंग्स रेशियो, यानी फ्यूचर अर्निंग्स क्या होती है। तो अर्निंग्स पर शेयर तो सबको पता होता है, मगर प्राइस अर्निंग्स यानी फ्यूचर में अर्निंग्स ग्रोथ क्या होने वाली है। लार्ज कैप में क्या होता है कि उनकी बैलेंस शीट सब स्टडी करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन सबको पता होती है, तो सरप्राइज एलिमेंट बहुत कम होता है। वेरएज मिड कैप और स्मॉल कैप में एक डिटेल स्टडी करने की जरूरत है, कंपनी की फाइनेंशियल्स को, कंपनी के ओनर्स को, उनके बिजनेस को, और रिसर्च एनालिस्ट को एक एस्टिमेट करना पड़ता है कि कितना फ्यूचर में प्रॉफिट ग्रोथ हो सकती है। इस अनसर्टेनिटी के कारण जो लोग उसको अच्छी तरह स्टडी करते हैं वो बेहतर रिटर्न उनसे निकाल सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में जो स्पेशलाइज करते हैं, जैसे हमारी म्यूचुअल फंड बहुत ध्यान देते हैं रिसर्च करने में। करीबन 200 से ऊपर कंपनी हम स्टडी करते हैं और एक लॉन्ग टर्म अप्रोच लेते हैं, इसलिए बेहतर रिटर्न हम दे पा रहे हैं। आप देख लीजिए, पिछले 10 साल में लार्ज कैप इंडिसेस ने करीबन 10% पर एनम रिटर्न्स उन्होंने दिखाया है। मिड कैप इंडेक्स ने 12 से 13% दिया है, मगर जो फंड्स हम चलाते हैं जैसे सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप और सुंदरम स्माइल फंड, उन्होंने 18% पर एनम रिटर्न दिया है, यानी 8% बेहतर रिटर्न आपको मिला है एक म्यूचुअल फंड के थ्रू मिड कैप में इन्वेस्ट करने। तो अब इससे आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में मिड और स्मॉल कैप्स थ्रू म्यूचुअल फंड बहुत बेहतर रिटर्न दे सकते हैं लार्ज कैप्स के माफिक। ऑलराइट, सुनील सुब्रमण्यम, ये हमने समझा आपसे कि आखिरकार जो रिटर्न के मामले में स्मॉल कैप या मिड कैप फॉर दैट मैटर ज्यादा अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर भी तो ज्यादा है, क्योंकि कोई अगर रिटेल इन्वेस्टर है वो अपना पैसा लगाता है, वो
रिस्क भी तो उतना ही ले रहा है, मार्केट वॉलेटाइल है। अब उसको पता है कि लार्ज कैप फंड्स में थोड़ा बहुत उसको सिक्योरिटी जरूर है, ज्यादा वॉलेटिलिटी उसको इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन उतने रिटर्न के लिए एक हाई रिस्क फैक्टर कितना ज्यादा आप उसको जायज मानते हैं? देखिए, आप जो चीज कह रहे हैं वो अगर इन्वेस्टर्स डायरेक्टली लार्ज कैप स्टॉक्स और डायरेक्टली मिड कैप स्टॉक्स में करे तो ये फर्क आप देख सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू करे तो ये रिस्क को कंट्रोल करने के लिए मिटिगेशन 2-3 चीज होती है। एक ये चीज होती है कि डाइवर्सिफिकेशन, यानी म्यूचुअल फंड सिर्फ 1 या 2 कंपनी में अपने पैसा को नहीं डालती है, करीबन 50-60 कंपनी में अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस थीम्स डाइवर्सिफाई करती है। तो डाइवर्सिफिकेशन के कारण रिस्क कम होता है मगर रिटर्न उतना कम नहीं होता है। दूसरी चीज होती है एक्सपर्ट एडवाइस और एक्सपर्ट जो रिसर्च करते हैं कंपनी के बारे में। अगर जानकारी बढ़ती है आपकी कंपनी के बारे में, डेफिनेटली रिस्कीनेस भी कम होती है। तो सेकंड है एक्सपर्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड। तीसरी चीज होती है जब म्यूचुअल फंड में रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं, अगर वो एसआईपी के रूट चुनते हैं, यानी महीने महीने में थोड़ा थोड़ा पैसा जमाना, तो उसके कारण मार्केट की अप डाउन में उसको ऐसा होता है कि जब मार्केट डाउन होती है तो ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं और मार्केट बढ़ती है तो कम यूनिट्स करते हैं। इससे रुपी कॉस्ट एवरेज जो कहते हैं, इसके बेनिफिट भी मिड कैप में म्यूचुअल फंड में डालने से बेहतर मिलता है। ये तीनों चीजों के कारण आप देखते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में मिड कैप क्षेत्र से बेहतर रिटर्न मिलने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर इस बात पे अब हम आते हैं सुनील सुब्रमण्यम कि एक रेशो क्या होना चाहिए एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, एक आइडियल पोर्टफोलियो मिक्स कैसा होगा? स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप का जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है एक पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए जिससे रिटर्न अच्छा मिले और कितना रिटर्न मिल सकता है? ठीक है, देख लीजिए, ये ओवरऑल मैं इक्विटी से भी आपको रिप्लाई दूंगा। समझिए कि एक इन्वेस्टर का एज है 30 या 40, यानी 100 माइनस द एज, दैट शुड बी द टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट। सो समझिए कि 30 साल की उम्र की इन्वेस्टर हो तो 100 माइनस 30, 70% उसका इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट यानी इक्विटी मार्केट्स में रखना चाहिए, राइट? बैलेंस 30% बैंक डिपॉजिट या फिक्स्ड इनकम में रखना चाहिए। और इस 70% में जो एलोकेशन होना चाहिए, मैं कहूंगा कि डेफिनेटली 50-30-20 ऐसा परसेंटेज रखने से 50% इन लार्ज कैप, 30% इन मिड कैप एंड 20% इन स्मॉल एंड माइक्रो कैप, तो एक अच्छा बैलेंस जनरली मिलेगा। और जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में कहा था कि अगर एज कम है तो इसका एलोकेशन और बढ़ा सकते हैं, और अगर 50 के करीब है तो मिड कैप का एलोकेशन थोड़ा कम करके लार्ज कैप का बढ़ा सकते हैं। तो अमूमन कितना रिस्क एपेटाइट होना चाहिए? किसी का रिस्क एपेटाइट मानिए 20% है, किसी का रिस्क एपेटाइट 40% या 50% भी हो सकता है। उसके हिसाब से पोर्टफोलियो सेट करना कितना इंपॉर्टेंट आप मानते हैं? किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, कैसे करें, एलोकेशन किस तरीके से करें? क्या एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आप इसमें मानते हैं? देखिए, जिनका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो उनका तो 50% तक मिड कैप में लगा सकते हैं, और जिसका कम है तो 25% के नीचे रखना चाहिए, क्योंकि मिड कैप सेक्टर में डेफिनेटली हायर रिस्क है। तो एक रिस्क एपेटाइट की ज़्यादा होने की एक ज़रूरत डेफिनेटली है, और हाई रिस्क को 50% तक ले सकते हैं मिड कैप स्टॉक्स और लो रिस्क को अंडर 25%। ऑलराइट, तो कौन सा अच्छा टाइम है मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करना? क्या एक पर्टिकुलर टाइम आप मानते हैं कि हाँ ये सही समय है, इसी समय पर निवेश करना सही होगा? देखिए, जनरली आप देखिए मिड कैप सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करें तो मिनिमम 5 इयर्स का आउटलुक तो रखना ही चाहिए। अगर 5 इयर्स का आउटलुक रख लिया आपने तो टाइमिंग की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, क्योंकि इवन एक स्टॉक मार्केट जब हाई है और अगर गिरने वाला है फिर भी आप 5 इयर्स के लिए वेट करेंगे तो आपको लॉस नहीं बनेगा। मगर मिड कैप सेक्टर में जनरली जब इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी दिखती है तब इन्वेस्ट करना बेहतर होता है। जैसे मानिए 2003 to 2008 इंडिया में बुल मार्केट थी, इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी थी, स्टॉक मार्केट की ग्रोथ अच्छी थी, तब लार्ज कैप्स ने करीबन 5.5 गुना बेहतर बढ़ापा दिखाया था और मिड कैप्स ने 9 गुना। यानी जब इकोनॉमी अच्छी चलती है तो मिड कैप्स करीबन 2 टाइम्स रिटर्न, 2 गुना बेहतर रिटर्न लार्ज कैप्स के ऊपर दिया है। तो इसलिए जब इकोनॉमी की एक आउटलुक अच्छी हो तब ज्यादा एलोकेशन मिड कैप्स को देना चाहिए। अभी हमने सुनील सुब्रमण्यम देखा कि जनवरी फरवरी में निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो इस साल का परफॉर्मेंस अब आप कैसा देखते हैं? देखिए, आप उन्होंने 1 साल का रिटर्न लिया है, तब जनवरी फरवरी की बात कर रहे हैं। आज की बात देखिए, 1 साल में लार्ज कैप्स ने करीबन 2% रिटर्न दिया है,
मिड कैप्स ने करीबन 12% रिटर्न दिया है। तो अब तो सिचुएशन बदल गई। तो आप ऐसा मत कीजिए कि 1 साल के ऊपर रिटर्न देखें, 3 साल देखें तो 3 साल में करीबन मिड कैप फंड्स जो मार्केट में है 20% पर एनम रिटर्न उन्होंने दिया है। तो एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप मिड कैप्स में स्टे इन्वेस्टेड रहे। ये 1 साल के रिटर्न में थोड़ा उतर चढ़ाव जरूर हो सकता है, मगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए 1 साल के टाइम फ्रेम में कुछ देखना ही नहीं चाहिए। मिनिमम 3 आइडियल 5 इयर्स का टाइम फ्रेम रख के इन्वेस्ट करना चाहिए। सुनील सुब्रमण्यम, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, तमाम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एडवाइस भी, कि क्या जो पिछले आंकड़े हैं, जो नंबर्स है, रिटर्न है, वही एक डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, कि कुछ और फैक्टर्स भी है जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है? देखिए, पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा कम ही उसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट नेसेसरली रिफ्लेक्टेड इन फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो ध्यान किसके ऊपर देना चाहिए? ध्यान इसके ऊपर देना चाहिए कि क्या कौन से सेक्टर में वो फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म करने की एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एक दूसरा, क्या म्यूचुअल फंड फुल्ली डाइवर्सिफाइड है, यानी 3-4 सेक्टर के ऊपर डाइवर्सिफिकेशन है। तीसरी, म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कितने साल से म्यूचुअल फंड है, कैसे चला रहे हैं फंड को, रिसर्च कैसा है उनका। ऐसे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देके इन्वेस्ट करना चाहिए। पास्ट परफॉर्मेंस को थोड़ा ही ध्यान देना चाहिए। ऑलराइट, तो पास्ट परफॉर्मेंस पे थोड़ा ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन सुनील सुब्रमण्यम, लोग शायद इस बात से कतराते हैं कि स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स जितना अच्छा रिटर्न देते हैं उतनी ही तेजी से इनमें गिरावट भी आती है जब बाजार की हालत खराब होते हैं। इससे कैसे निपटा जाए? तो इससे यही है एसआईपी जो मैंने कहा था रूट। जब एसआईपी भी आप करेंगे, जब बाजार में गिरावट होती है तो यूनिट ज़्यादा खरीदते हैं, और बाजार बहुत बढ़ जाती है तो यूनिट्स कम खरीदते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एसआईपी एक बढ़िया रूट है, जो कि ये वॉलेटिलिटी जो है मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण उसको मैनेज कर दिया जाए। सेकेंड चीज़ ये होती है, अगर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम रखे, अगर 5 साल का टाइम फ्रेम, जैसे हमारे एक सेलेक्ट मिड कैप फंड है, उसमें आप देखेंगे किसी भी स्थिति पे आप आएंगे और 5 साल के लिए वेट करेंगे तो कभी आपको लॉस नहीं हुआ है। तो सिचुएशन ऐसी होती है, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच, एक एसआईपी का रूट, ये दोनों मिला के आपको प्रोटेक्ट कर सकती है इन वॉलेटिलिटी से।